डियर फ्रेंड्स, अब तक आपने मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट आदि का प्रयोग देखा था, जिनके साथ हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया था। आइए अब हम देखें यदि मॉडल्स के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाए तो किस तरह के सेंटेंस बनेंगे। आप जानते ही हैं मे, माइट तथा मस्ट का प्रयोग भविष्य की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे इससे पास्ट की संभावना कैसे व्यक्त की जाती है। पास्ट की संभावना व्यक्त करने के लिए मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव के साथ V3 अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना होगा। मे हैव, माइट हैव तथा मस्ट हैव के प्रयोग में अंतर सिर्फ संभावना का होगा। जब संभावना बहुत कम हो तो हम माइट हैव का यूज करेंगे, संभावना बहुत अधिक हो तो हम मस्ट हैव का यूज करेंगे, और यदि मामला बराबर का हो तो हम मे हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे कि शायद ही आपने मेरा नाम सुना होगा। यहाँ शब्द शायद ही से स्पष्ट होता है कि इस बात की बहुत कम संभावना है कि आपने मेरा नाम सुना होगा, अतः हम यहाँ माइट हैव का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा सेंटेंस हो काश मैंने आपका नाम सुना होता, यहाँ आपने मेरा नाम नहीं सुना, फिर भी आप कहना चाहते हैं कि काश मैंने आपका नाम सुना होता। इस तरह के सेंटेंस में भी हम माइट हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि हमारा सेंटेंस हो कल यहाँ जरूर बारिश हुई होगी, यहाँ जरूर शब्द यह शो करता है कि इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि कल यहाँ बारिश हुई होगी, अतः यहाँ हम मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ याद रखना चाहिए कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाए। इस प्रकार वाक्य कल यहाँ जरूर बारिश हुई होगी का इंग्लिश रूपांतरण होगा इट मस्ट हैव रेन्ड हियर यस्टरडे। एक और एग्जांपल लें हम, शायद मोहन बाजार गया होगा। इस वाक्य से स्पष्ट नहीं है कि मोहन बाजार गया या नहीं। हो सकता है मोहन बाजार गया हो सकता है न गया हो। जाने का तथा न जाने का चांस बराबर है, मामला 50-50 का है। अतः इस तरह के सेंटेंस में हम मे हैव का यूज करेंगे। याद रखिए मे हैव, माइट हैव तथा मस्ट हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखें माइट हैव के। मिस मधुमिता, क्या आप तैयार हैं? यस सर, मैं तैयार हूँ इसके लिए। तो मेरा पहला सेंटेंस है, शायद आपने मेरा नाम सुना होगा। You might have heard my name. शायद ही भारत मैच जीती होगी। India might have won the match. शायद ही मैं आपसे पहले मिली हूँ। I might have met to you. शायद ही उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। He might have completed his graduation. शायद ही मैंने कभी तुम्हें फोन किया हो। I might have called you ever. शायद ही वह फिल्म मैंने देखी। I might have seen that movie. शायद ही मैं राधा से मिली हूँ। I might have met to Radha. आप शायद ही जिम कॉर्बेट को जानते हो। You might have known Jim Corbett. शायद ही आपने कभी रग्बी खेला हो। You might have played rugby ever. शायद ही आपने कभी कोशिश की हो। You might have tried ever. शायद ही कभी आपको प्यार हुआ हो। You might have fallen in love.
शायद ही मैंने पहले कभी इतनी सुंदर आंखें देखी हो। I might have seen such a beautiful eyes earlier. शायद ही मैंने उसे कभी डांटा हो। I might have scolded her ever. आप शायद ही किसी 5 स्टार होटल गए हों। You might have gone any 5-star hotel ever. शायद ही राधा मंदिर गई हो। Radha might have gone to temple. मोहन ने शायद ही सेमिनार अटेंड किया हो। Mohan might have attended the seminar. शायद ही मैंने कभी इतनी मीठी आवाज सुनी हो। I might have heard such a melodious voice ever. मैंने शायद ही शेक्सपियर की कोई नॉवेल पढ़ी हो। I might have read a novel of Shakespeare. शायद ही आपने कभी इस बारे में सोचा हो। You might have thought about it. अटल बिहारी वाजपेयी ने शायद ही कभी रिश्वत ली हो। Atal Bihari Vajpayee might have taken bribe ever. शायद ही आपने कभी किसी गरीब की मदद की हो। You might have helped any poor fellow. शायद ही उसने गलती की हो। He might have committed mistake. राजनेताओं ने शायद ही जनता के लिए कोई अच्छा काम किया हो। Politicians might have done any good work for people. शायद ही मैंने कभी उससे खूबसूरत लड़की देखी हो। I might have seen more beauteous girl than her. Might have का प्रयोग एक दूसरी तरह से भी किया जाता है। अभी आपने देखा कि जब संभावना बहुत कम हो हम might have का प्रयोग करते हैं। यदि हमारे सेंटेंस में कार्य हुआ ही न हो फिर भी हम विश करते हैं कि काश यह कार्य पूरा हुआ होता। जैसे काश भारत मैच जीती होती। यहाँ वाक्य से स्पष्ट है कि भारत ने मैच नहीं जीता, फिर भी हम कह रहे हैं कि काश भारत मैच जीती होती। इस तरह के सेंटेंस में भी हम might have का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करें। काश मैं शिमला गई होती। I might have gone to Simla. काश भारत मैच जीत गई होती। India might have won the match. काश तुमने मेरी हेल्प की होती। You might have helped me. काश बिन लादेन मारा गया होता। Bin Laden might have been killed. काश मैंने उसे देखा होता। I might have seen him. काश आपने मुझे इनवाइट किया होता। You might have invited me. काश तुमने वह फिल्म देखी होती। You might have seen that movie. काश मैं इंग्लिश बोली होती। I might have spoken English. काश मैंने थोड़ी और मेहनत की होती। I might have worked little more. काश आपने मुझे समझा होता। You might have understood me. तो ये थे कुछ might have के एग्जाम्पल्स। अब यदि हमारे सेंटेंस ऐसे हो जिनमें संभावना बहुत ज्यादा हो,
तो हम मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखें। आपने मेरा नाम जरूर सुना होगा। You must have heard my name. भारत ने मैच जरूर जीता होगा। India must have won the match. आपको जरूर कभी प्यार हुआ होगा। You must have fallen into love. मैं आपसे जरूर कहीं मिली हूँ। I must have met to you. जरूर उसने कोई गलती की होगी। He must have committed any mistake. मोहन ने जरूर राधा की सहायता की होगी। Mohan must have helped Radha. आपने जरूर बहुत सारे वादे तोड़े होंगे। You must have broken lot of promises. आपने जरूर शेक्सपियर की नॉवेल पढ़ी होगी। You must have read the novels of Shakespeare. आपने मुझे जरूर पार्टी में देखा होगा। You must have seen me in the party. निश्चित रूप से मैंने वह फिल्म देखी होगी। I must have seen that movie. निश्चित रूप से वह ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होगा। He must have completed his graduation. निश्चित ही वह वहाँ गई होगी। She must have gone there. तुमने जरूर उसे फोन किया होगा। You must have called her. वह जरूर मंदिर गई होगी। She must have gone to any temple. पाक ने जरूर परमाणु बम बनाया होगा। Pakistan must have made an atomic bomb. उसने जरूर तुमसे मिसबिहेव किया होगा। He must have misbehaved with you. रवि ने जरूर शराब पी होगी। Ravi must have taken wine. किसी ने जरूर तुम्हारा दिल तोड़ा होगा। Someone must have broken your heart. मेरे बारे में किसी ने जरूर आपको कुछ बतलाया होगा। Someone must have told you about me. तुमने जरूर उसे लाल गुलाब का फूल दिया होगा। You must have given her a red rose. यह गाना आपने जरूर सुना होगा। You must have heard this song. मोहम्मद रफी का नाम आपने जरूर सुना होगा। You must have heard the name of Muhammad Rafi. यहाँ कल बारिश जरूर हुई होगी। It must have rained here yesterday. तुमने जरूर पर्स ट्रेन में छोड़ा होगा। You must have left the purse in the train. वह जरूर शिमला गया होगा। He must have gone to Shimla. तो ये थे कुछ एग्जाम्पल मस्ट हैव के। आपने देखा जब चांस बहुत कम हो तो हम माइट हैव का यूज करते हैं, चांस बहुत ज्यादा हो हमने यूज किया मस्ट हैव का। अब यदि मामला बराबर का हो, यदि मामला 50-50 का हो, 50% चांस यस भी और 50% चांस नो भी हो, तो हम यूज करेंगे मे हैव का। आइए कुछ और एग्जाम्पल से समझने की इसे कोशिश करें। शायद मैंने आपका नाम सुना है। I may have heard your name. शायद कल यहाँ बारिश हुई है।
It may have rained here yesterday. शायद वह बाजार गई है। She may have gone to market. शायद मैंने उसे इनविटेशन कार्ड भेजा है। I might have sent her invitation cards. शायद वह बॉम्बे गया है। He might have gone to Bombay. शायद मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। I may have seen this girl anywhere. शायद मुझे प्यार हो गया है। I might have fallen into love. शायद प्राइम मिनिस्टर रिजिग्नेशन दे चुके हैं। Prime Minister may have given resignation. शायद वह करोड़पति बन गया है। He may have become a millionaire. शायद मैंने कोई गलती की हो। I may have committed any mistake. शायद तेंदुलकर ने सेंचुरी बनाई हो। Tendulkar may have made century. शायद तुमने ट्रैफिक रूल्स तोड़े हों। You may have broken the traffic rules. शायद तुमने मेरी पेन चुराई हो। You may have stolen my pen. शायद मैंने राधा को इनवाइट किया है। I may have invited Radha. शायद मैंने यह नॉवेल पढ़ी है। I may have read this novel. शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। I may have seen you anywhere. शायद उसने रिश्वत ली हो। He may have taken bribe. शायद चीन ने पाकिस्तान की मदद की हो। China may have helped Pakistan. शायद वह गई होगी। She may have gone. शायद तुमने कोई गलती की होगी। You may have committed any mistake. शायद पाक ने बिन लादेन को शरण दी होगी। Pakistan may have sheltered Bin Laden. शायद आतंकवादियों ने हमला किया होगा। Terrorists may have attacked. शायद पाकिस्तान ने सांप्रदायिकता फैलाई होगी। Pakistan may have spreaded terrorism. शायद मैंने उसे बुलाया है। I may have called her. शायद मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। I may have broken your heart. शायद मैं आपसे मिल चुकी हूँ। I may have met to you. तो आपने देखा, जब हम may, might और must के साथ have का यूज करते हैं तो ऐसे सेंटेंस बनते हैं जिनमें पास्ट की संभावना डिनोट की जाती है। अब हम देखें कि may, might, must के साथ be का प्रयोग किया जाए तो क्या रिजल्ट होगा। ऐसे वाक्य जिनमें कुछ अनुमान लगाया जाए तथा वहां वर्ब हो ही ना, क्रिया हो ही ना, केवल नाउन या एडजेक्टिव्स हो, तो हम may, might या must के साथ be का यूज करेंगे। जैसे मैं एक वाक्य लूं, शायद वो हमारे प्रिंसिपल हैं, शायद वो बहुत सुंदर है। इन वाक्यों में कोई क्रिया या वर्ब नहीं है, केवल नाउन प्रिंसिपल
या एडजेक्टिव सुंदर है। अतः हम यहाँ मॉडल के साथ बी का प्रयोग करेंगे। मे, माइट तथा मस्ट के प्रयोग में मौलिक अंतर तो आप जानते ही हैं। यदि संभावना बहुत ज्यादा हो तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, बहुत कम हो तो माइट का प्रयोग करते हैं तथा संभावना बराबर की हो अर्थात मामला 50-50 का हो तो मे का प्रयोग किया जाता है। अब यदि हम एक सेंटेंस लें, शायद ही वे हमारे प्रिंसिपल हैं। यहाँ शायद ही शब्द डिनोट करता है इस बात की संभावना बहुत कम है कि वे हमारे प्रिंसिपल हैं। अतः हम यहाँ माइट बी का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमारा सेंटेंस होगा ही माइट बी आवर प्रिंसिपल। हमारा अगला एग्जाम्पल है वह जरूर मंत्री जी की बेटी है। यहाँ जरूर शब्द शो करता है कि संभावना बहुत ज्यादा है कि वह मंत्री जी की बेटी है। अतः हम यहाँ मस्ट बी का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार वाक्य वह जरूर मंत्री जी की बेटी है का इंग्लिश रूपांतरण होगा सी मस्ट बी डॉटर ऑफ मिनिस्टर। एक और एग्जाम्पल लें हम, शायद वह तुम्हारा दोस्त है। यह संभावना बराबर का है, वह तुम्हारा दोस्त हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए हम यहाँ मे बी का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार वाक्य शायद ही वह तुम्हारा दोस्त है का इंग्लिश रूपांतरण होगा ही माइट बी योर फ्रेंड। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखें। शायद वह मेरा दोस्त होगा। ही मे बी माई फ्रेंड। शायद वह एक सिंगर है। ही मे बी अ सिंगर। शायद अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे इंसान हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मे बी अ गुड पर्सन। शायद वह तुम्हारा भाई है। ही मे बी योर ब्रदर। शायद यह मेरा पेन है। दिस पेन मे बी माइन। शायद राधा एक टीचर है। राधा मे बी अ टीचर। शायद वह एक आतंकवादी है। ही मे बी अ टेररिस्ट। शायद यह एक भ्रम है। इट मे बी अ इल्यूजन। शायद वह एक चोर है। ही मे बी अ थीफ। शायद वह पागल है। ही मे बी अ मैड। शायद वह सुंदर है। शी मे बी ब्यूटीफुल। शायद वह जापानी है। ही मे बी अ जापानीज। आप जरूर एक अच्छे सिंगर हैं। यू मस्ट बी अ गुड सिंगर। बिन लादेन जरूर एक आतंकवादी हैं। बिन लादेन मस्ट बी अ टेररिस्ट। वह जरूर तुम्हारी फियांसे है। शी मस्ट बी योर फियांसी। वह जरूर तुम्हारा दोस्त है। ही मस्ट बी योर फ्रेंड। वे जरूर एक टीचर हैं। दे मस्ट बी अ टीचर। वह जरूर एक गुंडा है। ही मस्ट बी अ रफियन। उसे जरूर सुंदर होना चाहिए। शी मस्ट बी ब्यूटीफुल। उसे जरूर एक प्रोफेसर होना चाहिए। ही मस्ट बी अ प्रोफेसर। आपको जरूर ग्रेजुएट होना चाहिए। यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट।
वह जरूर एक डांसर होगी। She must be a dancer. शायद ही वह तुम्हारा भाई है। He might be your brother. अटल बिहारी वाजपेयी शायद ही करप्ट पर्सन है। अटल बिहारी वाजपेयी might be a corrupt one. वह शायद ही डॉक्टर है। He might be a doctor. राहुल शायद ही एक अच्छा बॉलर है। Rahul might be a good bowler. शायद ही वह एक अमेरिकन है। He might be an American. यह शायद ही मोहन की कार है। This might be Mohan's car. अब हम चलें whenever के कुछ प्रयोग की ओर। whenever जिसका हिंदी में अर्थ होता है जब कभी भी। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। जब कभी भी आप आना चाहें आ सकते हैं। Whenever you want to come, you can. जब कभी मैं उससे मिलना चाहूँ मिल सकती हूँ। Whenever I want to meet with her, I can meet. जब कभी भी मेरी आवश्यकता हो मुझे फोन कर लीजिएगा। Whenever you need me, make a call. जब कभी भी आप मुझे दिल से याद करेंगे मैं आपके सामने आ जाऊंगी। Whenever you miss me by heart, I'll come in front of you. जब कभी भी आप उससे मिलेंगे वह आपकी सहायता करेगा। Whenever you meet to him, he will help you. जब कभी भी तुम गुस्से में होते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। Whenever you are angry, you looks very pretty. जब कभी भी तुम बाजार जाओ तो मेरे लिए एक पेन ले आना। Whenever you go to market, bring a pen for me. जब कभी भी आगरा जाओ तो ताजमहल जरूर देखना। Whenever you go to Agra, do watch Taj Mahal. जब कभी भी मैं रोमांटिक मूवी देखती हूँ तो मुझे उसकी याद आती है। Whenever I watch a romantic movie, I miss her. जब कभी भी मुझसे बात करो तो अपनी हैसियत याद रखना। Whenever you talk to me, mind your dignity. जब कभी भी इंग्लिश बोलो तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। Whenever you speak English, be confident. जब कभी भी मैं एक बच्चे को देखती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। Whenever I look a child, I remember my childhood. जब कभी भी आप किसी से मिलें तो उसकी तारीफ करना ना भूलें। Whenever you meet to anyone, don't forget to praise him. जब कभी भी तुम हंसते हो तो गुलाब के फूलों की तरह लगते हो। Whenever you laugh, you looks like a flower of rose. जब कभी भी मैं आपको देखती हूँ तो मुझे अपने दोस्त की याद आती है। Whenever I see you, I miss my friend. जब कभी भी मुझे मौका मिलता है मैं जरूर जाती हूँ। Whenever I get opportunity, I do go there. जब कभी भी मेरी याद आए तो मेरी तस्वीर देख लेना। Whenever you miss me, look my photographs. जब कभी भी आप इंग्लिश बोलेंगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। Whenever you speak English,
people will respect you. जब कभी भी मैं आपको इनवाइट करूंगी तो आपको आना पड़ेगा। Whenever I invite you, you will have to come. जब कभी भी आपको मौका मिले तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। Whenever you get opportunity, you should practice. जब कभी भी मोहन गाता है तो राधा डांस करती है। Whenever Mohan sings, Radha dances. जब कभी भी आप कार चलाएं तो सावधान रहिए। Whenever you drive car, be careful. जब कभी भी मैं कोशिश करती हूँ तो मैं सफल होती हूँ। Whenever I try, I get success. मैं जब कभी भी चाहूँ तो गवर्नमेंट नौकरी पा सकती हूँ। Whenever I want, I can attain government job. आप जब कभी भी चाहें तो मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। Whenever you want, I can marry with you. आप जब कभी भी रायपुर आएं तो मेरे घर जरूर आइएगा। Whenever you come to Raipur, do come to my house. मैं जब कभी भी आपसे मिलना चाहूँ तो क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? Whenever I want to meet with you, can I meet? मैं जब कभी भी मंदिर जाती हूँ तो आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। Whenever I go to temple, I pray for you. सचिन जब कभी भी सेंचुरी बनाता है। किसी गांव में मेला लगा हुआ था। तरह तरह की चीजें बेची जा रही थी। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में वह लाल रंग का एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता था, जिससे लोग आकर्षित होते और बिक्री बढ़ जाती थी। एक छोटा बच्चा खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। वह गुब्बारे वाले के पास गया, गुब्बारे वाले से पूछा, अंकल अंकल, अगर आप हरे रंग का गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वह भी हवा में उड़ेगा? गुब्बारे वाले ने बड़े प्यार से कहा, बेटे, ये गुब्बारा रंग के कारण नहीं उड़ता, बल्कि इसके अंदर जो गैस भरी है उसके कारण उड़ता है। क्या यह उसूल हमारी जिंदगी पर लागू नहीं होता? केवल बाहरी दिखावे से सब कुछ नहीं हो जाता, बल्कि ऊपर उठने के लिए आंतरिक शक्ति की जरूरत है, और वह है हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड, जो कि हमारे दिल एवं दिमाग को कंट्रोल करता है। सफलता केवल पॉजिटिव एटीट्यूड वालों को ही मिल सकती है। बात एक सेल्समैन की है जो कि एक जूता बनाने वाली कंपनी के लिए कार्य करता था। उसे बस्तर, जो अत्यंत पिछड़ा हुआ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, सर्वेक्षण के लिए भेजा गया। उसने सर्वेक्षण की, कंपनी को फोन किया, यहाँ एक भी जूते चप्पल नहीं बिकेंगे क्योंकि यहाँ कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं, तो हमारे जूते चप्पल कौन खरीदेगा? कंपनी ने दूसरे सेल्समैन को भेजा। उसने फिर से रिपोर्ट दी, भेज दो, खूब सारे जूते चप्पल भेज दो, सब बिकेंगे क्योंकि यहाँ कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं, मैं सबको जूते चप्पल पहना दूंगा। सिचुएशन एक थी, हालात एक थे, फिर भी निष्कर्ष दो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नजरिए की, अर्थात एटीट्यूड की। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, कामयाबी की बुनियाद एक ही है, और वह है आपका नजरिया। कुतुब मीनार के बारे में तो आपने सुना होगा, जानते हैं? कुतुब मीनार की लंबाई जितनी जमीन के ऊपर है, उससे ज्यादा लंबाई जमीन के अंदर है। जिस तरह मजबूत इमारत के लिए मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, उसी प्रकार सफलता के लिए भी एक मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, और वह बुनियाद है आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड। आपका नजरिया इस बात को तय करता है कि हम हार को कैसे देखते हैं। सकारात्मक सोच वालों के लिए हार सफलता की एक सीढ़ी हो सकती है, नकारात्मक सोचने वालों के लिए यह रास्ते की बाधा। जरा सोचिए, आपका एटीट्यूड निगेटिव है या पॉजिटिव?